हेलो, मेरा नाम अजय है और मैं आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर ऑन YouTube। मैं लास्ट 4-5 साल से मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पढ़ा रहा हूं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। सो बिफोर आई बिगिन द क्लास, लेट मी क्लियर वन थिंग्स कि आपको मेरी तरफ से जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा वो वन ऑफ द बेस्ट होगा अपनी तरफ से। और मैं आपको ये बोल देता हूँ कि वो सब कुछ आपको एक यूनिक तरीके से और एक डिटेल्ड मैनर में आपको पढ़ाया जाएगा। मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ जब आप पढ़ते हो उसको बेसिक से एडवांस तक पढ़ो। ये सारा कुछ आपको हम जब लेक्चर प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि हमारी स्ट्रेटजी पढ़ाने की क्या होती है और हम कैसे की मतलब चीज़ों को किस तरह से आपको समझाते हैं, किस तरह से वो चीज़ों को पूरे डिटेल मैनर में उसको सीखते हैं। सो आपके सामने एक प्यारा सा थॉट दिख रहा होगा आपको, जो काम सच्ची लगन से किया जाए उसमें सफलता अवश्य मिलती है। देखो ये 110% ट्रुथ है। अगर आप दिल से कोई चीज़ के लिए मेहनत करते हो वो आपको चीज़ डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। दुनिया की कोई भी ताकत उस चीज़ से आपको नहीं रोक सकती। सो अपना इंट्रो आपको लास्ट में देंगे। पहले हम वीडियो को आज की इस वीडियो में जैसे हम सीखने वाले हैं रीजनिंग और उसकी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। और ये बैंक पीओ, क्लरिकल्स और जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे जिसमें ये टॉपिक पूछे जाएंगे आपको उस लेवल तक तैयार कर दिया जाएगा। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाएगी, इतने लंबे लंबे लेक्चर्स होंगे आपके लिए। ऐसा नहीं होगा कि आपको 20 मिनट 40 मिनट में लेक्चर ख़त्म करके चलो जी आपका सिलेबस ख़त्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरा ये मानना है कि पढ़ाओ तो पूरा पढ़ाओ। अगर आप तैयारी कर रहे हो एक बार तैयारी करो, बार बार कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लो तो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दो जिसमें ये टॉपिक आते हैं तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये है आपका बैंकिंग का सिलेबस जो मोस्ट ऑफ बैंकर्स इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो क्लरिकल का हो, चाहे वो पीओस का हो, चाहे वो एसबीआई हो, कोई भी हो। सब में जिसमें भी ये टॉपिक्स आते हैं, इन टॉपिक पढ़ने के बाद पढ़ने के बाद आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक आसानी से कवर कर सकते हो। क्योंकि हम आपको जीरो से लेके एडवांस लेवल तक विद प्रैक्टिस इतना कुछ प्रोवाइड करवा देंगे कि आपको कहीं कोई डाउट्स आएगा ही नहीं। और आपको इतने बेसिक से लेके चलेंगे कि आपको क्लास में भी कोई डाउट्स नहीं होगा। जैसे यूट्यूब पे काफ़ी इंस्टीट्यूट है जो आपको डेमो लेक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो अच्छा लगता है जब टीचर कुछ अच्छा करते हैं। बट काफ़ी चीज़ें हमने देखी कि हम जो ऑफलाइन में दे रहे हैं वो हम मतलब काफ़ी बेटर कर सकते हैं। सो हमने सोचा क्यों ना हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा करें। सो पहले मैं आपको इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ, फिर इस टॉपिक में किस में कौन सा आप कितना स्कोर कर सकते हो, देन उसके बारे में हम बात करेंगे। और काफ़ी मतलब बहुत जल्दी इसके ऊपर हम लेक्चर्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे आपको इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीरीज़ की बात करते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द क्लरिकल के अंदर पूछा जाता है। इसमें से 5 क्वेश्चंस, ठीक है, 5 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतने क्वेश्चन क्लरिकल के एग्जाम में आते हैं। देन दूसरे नंबर पे जो टॉपिक आता है डेट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। 5 क्वेश्चंस कोई भी एग्जाम दो, इवन बैंक क्लर्क दो, पीओस दो, कोई भी दो, 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये अभी तक आ रहे हैं। उसके बाद आपका पेयर फॉर्मेशंस, जिसमें से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनइक्वालिटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से 5 क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है, 5 क्वेश्चन कवर करेगा जो प्री और मेंस दोनों में होते हैं, आ सकते हैं, ठीक है, दोनों में आते हैं, प्री एंड मेंस, प्री प्लस मेंस दोनों में आते हैं। देन इसके बाद आता है आपका ब्लड रिलेशन। इसमें से 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं अलग से, प्लस कभी कभी वो 3-4 क्वेश्चन मिक्स करके देता है आपको सिटिंग अरेंजमेंट के साथ, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के साथ कभी कभी वो मिक्स करके देता है। बाकी इसके सेपरेट 3-4 क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन से आप लोग 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, 3 क्वेश्चन कोई भी एग्जाम दो, प्री दो, मेंस दो, आते हैं। रैंकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शनल है। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन इसका प्री में पूछ लिया जाता है। देन अगर हम बात करें सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी बच्चे बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली,
क्योंकि 2016 एक मेंस एग्जाम्स हुआ था जिसके अंदर 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 35 इन 2 टॉपिक में से पूछे गए थे। तो आप इन चीज़ से ये चीज़ गैस कर सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंस होगा। और इसको हम इतना डिटेल में इतना अच्छे मैनर से पढ़ेंगे कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल लगेंगी। मैं आपको बेसिक बी हॉनेस्टली आपको बता दूं कि रीजनिंग इतनी सिंपल है कि आप 35 आउट ऑफ 35 स्कोर इजीली कर सकते हो। हम आपको इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे, इतना कंटेंट देंगे, इतना सब कुछ आपको क्लास में करवाया जाएगा कि आपको खुद फील होगा कि रीजनिंग कितनी सिंपल है। देन इसके बाद आता है इनपुट आउटपुट, ठीक है, मशीन इनपुट आउटपुट। इसके भी 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये मेंस में ज़्यादातर आते हैं, कभी कभी प्री में आते हैं, बट ये मेंस में आते हैं पीओ के। क्लैरिकल में ये नहीं आते हैं। उसके बाद आती है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें, ये ज़्यादातर मेंस में आते हैं पीओ के, ठीक है, ये मेंस में आते हैं। और मेंस में भी इसके अंदर देखो कितने टॉपिक बन जाते हैं, इसके अंदर भी सब टॉपिक आते हैं, काफ़ी आते हैं, जैसे आर्गूमेंट आ जाता है, डिसीजन मेकिंग आता है, एजम्पशंस आते हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो वो हम सारा बेसिक से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका डाटा सफिशिएंट। इसके 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है, इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ये मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। बट इसमें क्या है, ये मैथ्स में आ जाता है आपका टॉपिक, आपको पता होगा ये DI के साथ ये मैथ्स में आता है 5 क्वेश्चन का। सेम इसी तरह ये नंबर सीरीज भी 5 क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स में ही आते हैं आपके, ठीक है। हम इसको रीजनिंग में भी कवर करेंगे, प्लस मैथ्स में भी इसको देखेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है सिलॉग्स, ठीक है। सिलॉगिज्म्स क्या है, इसमें से आपके 5 क्वेश्चन पेट आते हैं, वो चाहे PO मेंस दो, ठीक है, या आप प्री दो, कुछ भी दो, उसमें से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये थे आपके टॉपिक जो मोस्ट ऑफ द बैंकिंग एग्जाम से पूछे जाते हैं। इन सबको कैसे कवर्स करें, क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अल्फ़ाबेट सीरीज बड़ी ही सिंपल होता है, ठीक है। इसमें आपको अल्फ़ाबेट के ऊपर 2-3 टाइप बन जाते हैं। जब आप इस पर प्रैक्टिस कर लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, आपको अच्छे अच्छे बेसिक तरीके बताए जाएंगे, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। इसमें कोई इशू नहीं आता बच्चों को। डिकोडिंग बिल्कुल सिंपल है, कोई इशू नहीं आता। आपको मैं बता दूं जो सबसे बच्चों को टफ लगते हैं, वो लगता है आपको, एक ये कंफ्यूज करता है आपको। कोई ज़रूरत नहीं आपको पेन कॉपी यूज़ करने की इस चैप्टर के अंदर, बस आपको मेरे साथ सारे लेक्चर अटेंड करने होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको 10 से 15 मिनट के लेक्चर 3-4 देके ख़त्म किया जाएगा। ख़त्म करने वाला कोई इशू नहीं है। क्लास चाहे लंबा चले, हम उसको डिटेल में लेके चलते हैं, चाहे एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, कोई मैटर नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप चीज़ें पढ़ते हो उसको इतना डिटेल में और इतना कंप्लीट पढ़ो ताकि आपको कोई भी कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए एग्ज़ाम के अंदर। क्योंकि लेवल में कोई फ़र्क नहीं होता, आप क्लैरिकल देने जाओ, आप PO देने जाओ, सिलॉग से कहीं से कुछ भी उठा के दे देगा, आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि ये लेवल हाई कर दिया। आ सकता है कोई भी टॉपिक है, स्टेटमेंट है, 3 से 4 स्टेटमेंट दे देगा, कंक्लूजन दे देगा, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बच्चों को थोड़ा दिक्कत आती है, तो मैं आपको बता दूं इन तीनों टॉपिक आपको हमारे पास पढ़ने के बाद ये सबसे ईजी लगेंगे। देन उसके बाद डायरेक्शन सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। ब्लड रिलेशन हमको ब्लड रिलेशन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन को, ठीक है। 1 मिनट वेट करना, ठीक है। ब्लड रिलेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। डायरेक्शन बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, डायरेक्शन बिल्कुल बेसिक है, 3 क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो टॉपिक लेंगे जिसमें आप लेस एफर्ट से मोर रिजल्ट अचीव कर सकते हो। मीन्स थोड़ी सी मेहनत करनी है और नंबर आपके हो जाएंगे। देखो, आप कुछ दिन लेक्चर पढ़ने के बाद इतना एबल हो जाओगे कि आप प्री को ईजिली क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि होता क्या ईजिली, आप 3 से 5 टॉपिक पढ़ लो, रीजनिंग में क्वालिफाई हो जाएगा एग्जाम आपका। ये जो 5-5 नंबर पर दिख रहे हैं ना, 3-4 टॉपिक ये पढ़ लो आप, सिलॉग्स हो गया, पजल्स वगैरह कर लो, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आपको तैयारी करनी है कंप्लीट, चाहे कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पूरा पढ़ना आपको। हमारा कंटेंट जो होगा वो हमारी तरफ से वन ऑफ द बेस्ट होगा, और आपको बिल्कुल वो हर बेसिक, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से आता है, इट डज़ नॉट मैटर कि आप आर्ट्स से पढ़े हो, आप साइंस से पढ़े हो, कॉमर्स से पढ़े हो, कोई भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग बिल्कुल जीरो से लेके चलते हैं और बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं, ठीक है गाइस। इसको हम पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो ये आपको डेमो लेक्चर के बाद पता चल जाएगा। सो एज ए टीचर मैं आपको एक चीज़ पक्का सजेस्ट करना चाहूँगा, आप कहीं भी पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, बट एक बार अपने आप को कंपैरिजन पक्का करवाओ।
चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, क्योंकि जो आपसे बेटर पढ़ रहे हैं, जो आपसे बेटर पढ़ा रहे हैं आपको, उनकी जॉब्स पहले लगनी है और जो बेटर नहीं है उनकी देन बाद में लगेगी। ये चीज़ तो डेफिनेटली क्लियर है। आपको अगर कोई अच्छा पढ़ा रहा है तो उनकी जॉब पहले लगेगी। बाकी आप दिल से मेहनत करो, हम आपके साथ हैं, हम कोशिश करेंगे आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ये आपको डेमोज लेक्चर के बाद पता चल जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन को हम बिना पेन के भी टैकल कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन में पैकने होते हैं। ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं इस पूरे के पूरे लेक्चर्स के अंदर। सो गाइज आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किस एरिया को आपको मोस्टली कवर करना है। जैसे ये मैंने टॉपिक बताया आपको 8th 9th और सिलॉग्स नंबर सीरीज मैथमेटिक्स में आता है। देन उसके बाद ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटीज, देन ये वाले बेसिक। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको फ्री के मार्क्स होते हैं। जब आप इतनी सारी प्रैक्टिस कर लोगे, आपको कहीं भी कोई भी एग्जाम दो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली मैंने 4 साल पैरामिलिट्री फोर्सेस में जॉब करी हुई है, प्लस 2017 में मैं CPO सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हूँ और मैं 4-5 साल से लगातार पढ़ा रहा हूँ। तो ऑनलाइन, सो आई होप गाइज आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। सो हम इसके ऊपर बड़ी जल्दी ही आपको लेक्चर प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।